सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल प्रकृति के 10 मौलिक अर्थ बता रहे थे और क्योंकि वो सबका आधार है, सबकी प्रयोजक है, स प्रयोजकत्वेन अस्ति येषाम् इति मूलिका मूल प्रकृतौ, इसलिए उसको मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृतौ पुरुषे च विद्यमाना इति तथा च राजवार्तिकम, एक वार्तिक है इसी 10 मूल अर्थों को कहने के लिए। तो वार्तिक इस प्रकार से है, प्रधानास्तित्वम एकत्वम अर्थवत्वम अथान्यता पारार्थ्यम च तथा नैक्यम वियोगो योग एव च शेषवृत्तिरकर्तृत्वम मौलिकार्था स्मृता दशः। तो यहाँ इन्होंने इसमें संख्या और बीच में डाल दी, उसका पदच्छेद कर दिया। तो पहला क्या है, प्रधान अस्तित्वम एकत्वम, प्रधान का अस्तित्व है और उसका एकत्व भी है। प्रधान प्रकृति एक ही है, अनेक नहीं है। प्रधान अस्तित्वम एकत्वम अर्थवत्वम, और उसका अर्थवत्व माने उसका प्रयोजन है। प्रकृति उसका प्रयोजन क्या है, पुरुष को भोगपवर्ग दिलाना। तो अर्थवत्वम अथ अन्यता पारार्थ्यम, और अन्यता, अन्यता मतलब वो अलग भी है पुरुष से, उसका अन्यत्व भी है। और पारार्थ्यम मतलब दूसरे के लिए है, अर्थात पुरुष के लिए है। तथा च नैक्यम, और कह रहे हैं उसका अर्थवत्व भी है, अन्यत्व भी है, और न ऐक्यम, एकत्व नहीं है बल्कि बहुत्वम। नैक्यम मतलब उसका बहुत्व भी है। बहुत्व मतलब 23 जो पार्ट हैं वो उसके हैं। तो यद्यपि वो अपने स्वरूप में एक भी है लेकिन प्रसव रूप में अनेक भी है। नैक्यम तथा च नैक्यम वियोगो योग एव च, उसका वियोग भी है, वो सबसे अलग भी है। महतत्वादि से माने प्रकृति के जो 23 तत्व हैं उनसे अलग भी है और उनके साथ योग भी है। पुरुष से अलग भी है और पुरुष के साथ उसका योग भी है। ठीक है। वियोगो योग एवच शेष वृत्ति अकर्तृत्वम, और वो शेष वृत्ति वाली है। बाकी सब तो अपने अपने कारण में लीन होते चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में जो शेष बचती है वो कौन है, मूल प्रकृति। तो शेष वृत्ति वाली भी है। अकर्तृत्वम, कर्तृत्व से रहित भी है। जो मूल प्रकृति है वो कुछ भी नहीं कर पाती है। अहंकार, महतत्व और एकादश इंद्रियां, तन्मात्र, पंच महाभूत, इस रूप में तो उसका कर्तृत्व है, लेकिन मूल प्रकृति के रूप में उसका क्या है, अकर्तृत्वम, वो कुछ नहीं करती है। तो ये 10 मौलिकार्थः स्मृता, ये मौलिक अर्थ हैं इसके, मूल प्रकृति के 10। वार्तिक, वार्तिक तो जैसे सूत्र होते हैं, अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, फिर उसके ऊपर वार्तिक लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही मूल प्रकृति ये तो एक हो गई, और उसके ऊपर उसके क्या क्या गुण हैं, तो ये किसी ऋषि का लिखा हुआ वार्तिक है। उसकी विशेषता बताना, थोड़ा विस्तार करके उसकी वृत्ति करके बताना। तो ये 10 मौलिक अर्थ बताए वार्तिककार ने।
जैसे इसके अष्टाध्यायी के सूत्र है ना, उनके ऊपर वार्तिककार ने वार्तिक लिखे हुए हैं, उसका थोड़ा विस्तार करके उसकी पूर्णता, उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए जो कहा गया है। अत्रैकत्वम अर्थवत्वम पारार्थ्यम प्रधाने, तो कह रहे हैं जो ये वार्तिक में तीन चीजें बताई, एकत्वम, अर्थवत्वम माने प्रयोजनता, और पारार्थ्यम, ये तीन गुण तो किस में है? प्रधान में ही है। जो मूल प्रकृति है उसमें एकत्व भी है, अर्थवत्व भी है और पारार्थ्य भी है। अन्यत्वम प्रकृत्यपेक्षया अकर्तृत्वम बहुत्वम पुरुषे अस्तित्वम योगो वियोगो च उभयो। फिर पुरुष में क्या क्या है? पुरुष में बता, ये तीन गुण तो हो गए मूल प्रकृति में, एकत्वम, अर्थवत्वम, पारार्थ्यम, ये प्रधाने। और अन्यत्वम, जो इनसे अन्य रहता है, ये अन्यत्व गुण किस में है? प्रकृत्यपेक्षया अकर्तृत्वम बहुत्वम पुरुषे, ये तीन पुरुष में है। प्रकृति की अपेक्षा से वो क्या है? अकर्तृत्वम। यहाँ मूल प्रकृति का कर्तृत्व आ गया, ये 23 जो तत्व बनते हैं इसमें, लेकिन पुरुष तो कुछ भी नहीं करता है। तो उस दृष्टि से, क्योंकि मूल में तो दो हैं, प्रकृति और पुरुष, मौलिक अर्थ में ये जो 10 हैं ये मूल हैं, तो इसमें ये तीन तो प्रकृति में घटित होते हैं, और ये पुरुष में अन्यत्व। अन्यत्व किसकी अपेक्षा से? प्रकृति अपेक्षया, प्रकृति की अपेक्षा से उसमें पुरुष में क्या है? अन्यत्व, क्योंकि वो प्रकृति से अन्य है। अकर्तृत्वम, और पुरुष कैसा है? अकर्ता है, तो ये अकर्तृत्व गुण भी पुरुष में घटित होता है। बहुत्वम, मूल प्रकृति तो एक है लेकिन मूल आत्माएं एक नहीं अनेक हैं, तो बहुत्व गुण भी पुरुष है। अस्तित्वम, और ये दोनों में घटित होता है अस्तित्व। योग वियोगश्च उभयोः, तो ये तीन गुण ऐसे हैं, अस्तित्व, योग, वियोग, ये दोनों में घटित होते हैं। दोनों में किस में? प्रकृति और पुरुष दोनों में। दोनों का अस्तित्व है, दोनों का योग होता है, दोनों का वियोग भी होता है। शेष वृत्ति ही उभयोः, शेष वृत्ति ही अंगांगी भावेन गुणानां वृत्ति ही स्थूल सूक्ष्म शरीरयोः इति। तो कह रहे हैं कि ये जो गुणों की वृत्ति है ये कैसे रहती है? अंगांगी भावेन, एक अंगी होता है इनमें, एक अंग होता है। अंगी मतलब कार्य और अंग मतलब कारण। अंग तो हमारा पूरा शरीर है, और अंगी जैसे उंगलियां हैं, तो ये क्या हो गए? अवयव। और जो शरीर है वो पूरा हो गया कारण, तो ये कार्य हो गई। अंगा अंगी भावेन गुणानाम वृत्ति, गुणों की जो वृत्ति है वो कैसे रहती है? अंगा अंगी भाव से। जैसे अंग हो गया महतत्व, और अंगी हो गया अहंकार, फिर अहंकार हो गया अंग, और अंगी हो गए एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, फिर 5 तन्मात्राएं बन गया अंग, और अंगी हो गए 5 स्थूलभूत। तो ऐसे रहती हैं गुणों की वृत्ति। अंगांगी भावेन गुणानाम वृत्ति स्थूल सूक्ष्म शरीरयो रीति, 5 भूतों के रूप में तो स्थूल रूप से रहते हैं, और जो 5 तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां हैं ये इस रूप में सूक्ष्म है। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के रूप में गुणों की वृत्ति कैसे रहती है? अंगा अंगी भाव के रूप में। अत्र प्रकृति पुरुषयो साधर्म वैधर्म निरूपेण द्वयो पार्थक्येन ज्ञानम प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बीजम इति सूचितम भवति। अत्र प्रकृति पुरुषयो साधर्म्य वैधर्म निरूपेण, यहाँ प्रकृति और पुरुष के साधर्म्य का भी निरूपण किया गया है और वैधर्म्य का भी। साधर्म्य क्या है? दोनों में अस्तित्व, योग, वियोग, ये तो साधर्म्य है। और वैधर्म्य क्या है? ऊपर के जो 3 गुण हैं, एकत्वम, अर्थवत्वम, पारार्थ्यम, ये पुरुष में नहीं है, तो ये वैधर्म्य हो गया ना। पुरुष में एकत्व नहीं है। पुरुष कितने हैं? आत्माएं कितनी हैं? अनेक हैं, तो एकत्व उसमें नहीं है। अर्थवत्व,
किसी दूसरे के लिए होना, तो ये गुण प्रकृति में ही है, पुरुष में ही नहीं है ये। तो ये क्या हो गया? वैधर्म्य। पारार्थ्यम, किसी दूसरे के लिए, तो ये भी प्रकृति में ही, वो पुरुष के लिए है, पुरुष प्रकृति के लिए नहीं है। तो इनमें दोनों में साधर्म्य का भी निरूपण किया गया और वैधर्म्य का भी। अतः अत्र प्रकृति पुरुषयोः साधर्म्य वैधर्म्य निरूपेण द्वयो पार्थक्येन, इनकी पृथकता के द्वारा ज्ञानम, ज्ञानम माने प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बीजम, पुरुष और प्रकृति की अन्यता ख्याति का बीज क्या है? ज्ञान। ज्ञानम इति सूचितम भवति, ये कहा गया है, ज्ञान को कहा गया है। प्रकृति और पुरुष की अन्यता ख्याति ये किससे होगी? ज्ञान से। तो इसलिए कहा द्वयोः पार्थक्येन, दोनों की पृथकता से क्या होता है? ज्ञानम, ज्ञान होता है। दोनों मिले हुए हों ये अज्ञान है, अस्मिता है, और दोनों का पार्थक्य अलगाव ये क्या है? ज्ञान है। तो उस ज्ञान को ही कहा प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बीजम इति सूचितम भवति। ये जो ज्ञान है ये प्रकृति और पुरुष की अन्यता ख्याति का बीज है। ये ज्ञान से ही दोनों की अन्यता ख्याति, अन्यता मतलब ख्याति मतलब ज्ञान, अन्यता मतलब वैभिन्न, विभिन्नता। प्रकृति पुरुष अन्यता ख्याति बीजम इति सूचितम भवति। तथा च एतेषां धर्माणां तत्तत् स्वभाव भूतत्वेन प्रकृति सर्गता व्यवहार इति। तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से एतेषां धर्माणाम, ये जो 10 मौलिक अर्थ बताए हैं, इनके फिर जो धर्म हैं प्रकृति के, इंद्रियों के धर्म, इंद्रियों के विषयों के धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, तो ये हम पहले पढ़ आए ना, 50 अंग हैं प्रकृति सर्ग के, तो उसको ही कह रहे हैं। तथा च एतेषां धर्माणाम, ये जो मूल धर्म बताए हैं 10, इन धर्मों के तत्तत् स्वभाव भूतत्वेन, उस स्वभाव वाले होने से प्रकृति सर्गता व्यवहार इति, उसमें प्रकृति सर्गता का व्यवहार किया जाता है। इनके जो धर्म हैं, जो मौलिक प्रकृति और पुरुष के गुण हैं, इनके जो धर्म हैं, उन धर्मों के उस स्वभाव वाला होने से ही उसको क्या कह देते हैं? प्रकृति सर्ग। उसके लिए प्रकृति सर्ग का व्यवहार किया जाता है। ननु बुद्ध्यादिभिरेव त्रिगुणात्मकैः सकल कार्य सिद्धौ किम अधिक प्रकृत्यंगीकारेण अत आह। ये कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि आदि हैं त्रिगुणात्मकैः, जो त्रिगुणात्मक हैं, आदि कहने से बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, तन्मात्राएं, स्थूल भूत, स्थूल शरीर, तो कह रहे इन्हीं से सारे काम तो हो ही जाते हैं। बुद्धि मन आदि से ही और इंद्रियों से, शरीर से हमारे सारे व्यवहार चल ही रहे हैं ना। तो कह रहे ननु बुद्ध्यादि भी रेव त्रिगुणात्मक, सकल कार्य सिद्ध हो, सारे कार्य सिद्ध हो ही रहे हैं हमारे। किम अधिक प्रकृति अंगीकारेण, तो मूल प्रकृति को अधिक क्यों स्वीकार करें, क्यों माने हम कि इन सब के मूल में एक त्रिगुणात्मक प्रकृति है, मूल प्रकृति, उसको क्यों माने? क्योंकि उसके बिना कोई काम अटक ही नहीं रहा। बुद्धि आदि से लेकर के और 5 भूत पर्यंत जो प्रकृति जो हमें दिखाई भी देती है, तो क्यों ना हम यही मान लें कि इतनी प्रकृति है, उसके भी मूल में एक मूल प्रकृति है, ऐसा हम क्यों माने? किम अधिकम प्रकृति अंगीकारेण, इनसे अधिक प्रकृति को अंगीकार करने से, उसको स्वीकार करने से, अंगीकार मतलब स्वीकार, स्वीकार करने से क्या प्रयोजन है, क्यों स्वीकार करें? अतः आह, तो उसका उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र है अनुग्रह सर्ग। कह रहे हैं ये सारा जो सर्ग है इसके ऊपर उसी का तो अनुग्रह है, मूल प्रकृति का। मूल प्रकृति को अंगीकार नहीं करेंगे तो ये पूरा सर्ग बन ही नहीं पाएगा। बुद्ध्यादि भी स्वकार्ये अहंकारादौ जनयित्वे प्रकृते अनुग्रह सहायोपेक्षते। यहाँ ये सहायो के बाद ना एक अवग्रह चिन्ह लगा लीजिए, छुटा हुआ है, अपेक्षते है ये।
प्रकृते अनुग्रह सहायोपेक्षते, पेन से कर लो अवग्रह का चिन्ह, बुद्धियादि भी ही, बुद्धि आदियों के द्वारा स्व कार्ये, अपने अपने कार्यों में। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य क्या है? नहीं, मैं यहाँ मतलब विकार पूछ रही हूँ। कार्य मतलब विकार। महतत्व का विकार क्या है? अहंकार। वही करें। बुद्धि आदि भी स्व कार्ये, बुद्धि आदि के द्वारा अपने अपने कार्य में, अर्थात अहंकार आदौ, अहंकार आदि में, जनयित्वे, उत्पन्न होने पर, प्रकृति अनुग्रह सहायो, प्रकृति के अनुग्रह की सहायता की अपेक्षा होती है। क्यों होती है? अन्यथा बुद्धि क्षीणा सती, नहीं तो क्या होगा यदि मूल प्रकृति को नहीं मानेंगे तो बुद्धि क्षीणा सती, बुद्धि के क्षीण हो जाने पर, न अलम अहंकारम जनयितुम इति सकलोपि सर्गः तद अनुग्रह मूलक एव इत्यर्थः। अगर आप बुद्धि को ही मान लें सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, मूल प्रकृति को ना माने, महतत्व से ही शुरुआत कर लें यदि, तो बुद्धि तो क्षीण हो जाती है। और एक बार कोई चीज क्षीण हुई तो हुई, खत्म। अन्यथा बुद्धि क्षीणा सती न अलम अहंकार जनयितुम इति, तो फिर तो वो दोबारा अहंकार को उत्पन्न नहीं कर सकती है, एक बार नष्ट हुई तो। न अलम अहंकारम जनयितुम इति सकलोपि सर्ग, और यदि बस बुद्धि क्षीण हुई तो फिर सारा का सारा सर्ग ही क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ मूल में तो बचा ही नहीं। अभी तो मूल प्रकृति है तो फिर से सारा सर्ग उत्पन्न हो जाता है। सकलोपि सर्ग तद अनुग्रह मूलक एव, सारा का सारा सर्ग उस मूल प्रकृति के अनुग्रह मूलक ही है, माने उसका अनुग्रह मूल में है, जड़ में है, रूट में है। मूल प्रकृति का अनुग्रह, मूल प्रकृति की कृपा, मूल प्रकृति का अस्तित्व ही इन सब के मूल में है। नहीं तो ये तो सब अनित्य हैं, बुद्धि आदि तो, और एक बार ये नष्ट हुए तो फिर पूरा सर्ग ही नष्ट हो जाएगा। अन्यथा बुद्धि क्षीणा सती नालम अहंकारम जनयितुम इति सकलोपि सर्ग तद अनुग्रह मूलक एव इति अर्थ है। तो इसलिए हमें मूल प्रकृति को तो स्वीकार, अंगीकार करना ही पड़ेगा। अयम एव प्रकृत्या पूर इत्युच्यते, तो कह रहे हैं ये जो मूल प्रकृति है इसी को ही क्या कहते हैं? अयम एव प्रकृति आपूर इति उच्यते। आपूर, आपूर मतलब शुरू से अंत तक सबको पूर्ण करने वाली। अयम एव प्रकृत्य आपूर इति उच्यते, इसी को आपूर कहते हैं। तथा च प्रकृत्यै एव अयम सर्गो न ईश्वरेण नापि ब्रह्मोपादानो नाप्य कारणो नैश्वर अधिष्ठित प्रकृतितः इति सूच्यते। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये जो मूल प्रकृति है ये ही आपूर है, सब तरफ से पूर्ण करने वाली। तथा च प्रकृति एव अयम सर्ग, प्रकृति के द्वारा ही ये सारा सर्ग, ये सारा संसार, ये सारी सृष्टि उत्पन्न होती है मूल प्रकृति से। प्रकृत्या एव अयम सर्ग न ईश्वरेण, यदि प्रकृति को लेस कर दें तो ईश्वर इस सृष्टि की रचना कर नहीं सकते। अगर मूल प्रकृति ना हो तो, रॉ मटेरियल नहीं है तो मिस्त्री मकान किससे बनाएगा? बना देगा। तो इसलिए कहा प्रकृति एव अयम सर्गो न ईश्वरेण, बिना प्रकृति के इस रूप में ईश्वर भी नहीं बना सकता है। न ईश्वरेण नापि ब्रह्म उपादान, ब्रह्म इसका उपादान कारण नहीं बन सकता है। नाप्य कारण, और ये बिना किसी कारण के भी नहीं बन सकती है कि इस सारी सृष्टि का कोई भी कारण नहीं है, ईश्वर भी कारण नहीं है और कोई भी कारण नहीं है, ऐसे ही बन गई अपने आप ही, ऐसा भी नहीं है। नाप्य कारण नैश्वर अधिष्ठित प्रकृतितः इति, और ईश्वर के अधिष्ठित कोई प्रकृति हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि प्रकृति अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता है। तो इस तरह से मूल प्रकृति को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, तभी तो ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है।
तन्मात्र सर्गम आह। तो अब तन्मात्र सर्ग को कह रहे हैं, माने सूक्ष्म शरीर के सर्ग को बता रहे हैं, वो किस प्रकार का है, कितने प्रकार का है। तन्मात्र सर्गम आह चतुर्दश विधो भूत सर्ग। भूत सर्ग कितना है? 14 प्रकार का। 14 प्रकार का कौन सा? एकादश इंद्रियां, 5 तो 16 हो गए तब तो उसमें से मन क्योंकि सूक्ष्म है ना। तो देखते हैं ये किसको कह रहे हैं। तन्मात्र सर्गम आह चतुर्दश विधो भूत सर्ग। 14 प्रकार का तो भूत सर्ग है। अच्छा, ये जो योनियां हैं वो बता रहे हैं। भूत सर्ग माने प्राणियां, भूत का मतलब प्राणी, प्राणियों की जो सृष्टि है वो कितनी है? 14 प्रकार की। चतुर्दश विधो भूत सर्ग, भूत माने प्राणी। देवतैहि तिर्यक तिर्यक्योः मानुष्य भेदेन भूत सर्ग चतुर्दश प्रकार को भवति। 14 प्रकार का भूत सर्ग है जिसमें देवता, तिर्यक योनि और मनुष्य, मूल रूप में ये 3 हैं। मनुष्य भेदेन भूत सर्ग है, ये प्राणियों का सर्ग, चतुर्दश प्रकार को भवति 14 प्रकार का है। तच्च इत्थम, वो इस प्रकार से है 14 प्रकार का कि देवता कितने प्रकार के हैं, देवता योनि कितने प्रकार की है। तो कहा ब्राह्म, प्राजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाचः भेदेन अष्टविधौ देवः। देव योनियां कितने प्रकार की हैं? 8 प्रकार की देव योनि मानी गई है। तो उसमें पहला ब्रह्म, दूसरा प्रजापति, तीसरा इंद्र, चौथा पितर, पांचवा गंधर्व, छठा यक्ष, सातवां राक्षस, आठवां पिशाच। तो इस प्रकार से 8 प्रकार की ये दैव योनि मानी गई है। और फिर त्रियक कितने प्रकार के हैं? पशु, मृग, पक्षी, स्थावर, सरीसर्प भेदेन पंचविधः तिर्यक योनः। तिर्यक योनियां 5 प्रकार की हैं। तो उसमें पशु, पशु का मतलब है पालतू पशु जो घरों में रखे जाते हैं। और मृग, मृग का मतलब है जंगल में, अरण्य में रहने वाले जितने भी हैं। मृग का मतलब केवल हिरण नहीं, सभी। तो पालतू पशु घरों में रहने वाले, दूसरे जंगल में रहने वाले, तीसरा पक्षी, चौथा स्थावर वृक्ष आदि, पांचवा सरीसृप सरकने वाले, रेंगने वाले, सांप, छिपकली, गिरगिट आदि आदि। आएगी आएगी, थोड़ा धैर्य रखो। 3 प्रकार की योनि बताई ना, पहले देवता बताई, तो देवता 8 प्रकार के ध्यान दो। देवता 8 प्रकार के, तिर्यक योनियां 5 प्रकार की, 8 5। और कह रहे हैं पंचविध तिर्यक योन है, एक विधो मानुष्य इति। मनुष्य कितने प्रकार के हैं? एक ही प्रकार के मनुष्य योनि। तो उसमें 2 नहीं की कि महिलाएं अलग और पुरुष अलग, मनुष्यत्व दोनों में ही है। तो दोनों ही क्या है? मनुष्य। ये जो ब्रह्म का है, इसको देवता में दिया है। और क्या? ब्रह्म परमात्मा है। नहीं, वो अलग है, परमात्मा ने तो बनाए ये सारे। ब्रह्म के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म का मतलब ज्ञान, ब्रह्म का मतलब विराट, और यहाँ एक ब्रह्म योनि भी है। ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत, ऐसे सुना नहीं आपने? सृष्टि का रचिता वो पर ब्रह्म है। एक होता है पर ब्रह्म, एक होता है ब्रह्म। हाँ, तो ये 14 प्रकार की प्राणियों की रचना है। चतुर्दश विधा भूत सर्ग। प्राणियों की रचना कितने प्रकार की है? 14 प्रकार की। उसमें 8 तो देवताओं की योनियां हैं, 5 तिर्यक योनियां हैं, और मनुष्य योनि एक ही है। ननु पुरुषार्थ शिरोमणि भूत मोक्षत्व
आकांक्षा सती बंधन स्वरूप ज्ञाने एव उपपद्यते अतो बंधान एव आह। कह रहे हैं कि जितने भी ये पुरुष हैं और इनका जो प्रयोजन है पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ अनेक प्रकार का पुरुषार्थ हो सकता है। पुरुषार्थ माने पुरुष का प्रयोजन, अनेक प्रकार के सब आत्माओं के प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन एक प्रयोजन ऐसा है जो शिरोमणि है सबके लिए। तो पुरुषार्थ शिरोमणि भूत मोक्षत्व, इन सब प्राणियों का जो सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ, पुरुष का प्रयोजन है, वो क्या है? मोक्ष, मुक्त होना। मोक्ष तत्व आकांक्षा सती, और उस मोक्ष तत्व की आकांक्षा होने पर अगर किसी को जो सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है हम मनुष्यों का, उसकी यदि आकांक्षा हो जाए तो सबसे पहले बंधन को जानना चाहिए। बंधे कहाँ हैं? तब तो बंधन को खोलेंगे और तभी तो मुक्त हो पाएंगे ना। तो कह रहे हैं उस मोक्ष तत्व की आकांक्षा होने पर बंधन स्वरूप ज्ञाने एव उपपद्यते, बंधन के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वो मोक्ष हो सकता है। क्योंकि पहले बंधन और बंधन के स्वरूप को जाने और तब बंधन को हटाएं, तब वो उपपन्न हो सकता है। बंधन स्वरूप ज्ञाने सती एव, ऐसे कहना चाहिए। बंधन स्वरूप का ज्ञान होने पर ही उपपद्यते, वो मोक्ष उपपन्न हो सकता है। अतः बंधनान एव आह, इसलिए पहले हम बंधन के बारे में ही चर्चा करते हैं कि ये बंधा कहाँ है। तो कहा त्रिविधो बंध, तो ये तीन प्रकार के बंधन हैं, प्राकृत बंधन, वैकृत बंधन और दाक्षिण बंधन। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, कल इसको पूरा कर देंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।